अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप आरिया। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद होता है कीटोफिन। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो नाज़रीन, जिनको खांसी वगैरह है, ज़ुकाम रहता है, ये छींकें रहती हैं, चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, तो उस सूरत में एंटी एलर्जिक ये सिरप है। यानी जैसा कि आपने खांसी के काफ़ी सिरप इस्तेमाल कर लिए हैं, कोई अफाका नहीं हो रहा, तो उस सूरत में डॉक्टर हज़रात एंटी एलर्जिक सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाते हैं। अगर किसी को छींकें ज़्यादा आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में ये सिरप फार्म में अवेलेबल है और बड़ों की बात की जाए तो उसमें टैबलेट फार्म में भी ये अवेलेबल है। और उसके अलावा नाज़रीन, जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी डॉक्टर हज़रात इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा सिरप है बच्चों में सांस की प्रॉब्लम, सांस का खींच कर लेना, ये चेस्ट इन्फेक्शन फेयर है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत अच्छा सिरप है। इसी तरह बड़ों में जब ये एलर्जी होती है, गले की एलर्जी है या छींकें ज़्यादा आ रही हैं या सांस की प्रॉब्लम बन रही है, तो उस सूरत में डॉक्टर हज़रात बड़ों में टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। बहुत अच्छी टैबलेट है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बच्चों में सिरप को इस्तेमाल कीजिएगा और बड़ों में टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 150 इसकी प्राइस है। फोकस एंड रूल्स फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो इसको तैयार कर रही हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि छींकें और इनकी वजह से सर में दर्द रहता है और उसके अलावा सांस की प्रॉब्लम बार बार हो रही होती है, चेस्ट के अंदर रेशा काफ़ी हो जाता है, तो नालियों के अंदर रेशे की वजह से भी सांस में प्रॉब्लम, दुश्वारी आ रही होती है, ये किसी खुशबू को देख के या किसी चीज़ की स्मेल सूंघ कर अगर आपको छींकें स्टार्ट हो जाती हैं या अक्सर छींकों का मसला रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। बच्चों में सिरप और बड़ों के लिए टैबलेट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो उसके अंदर जैसा कि मैंने बताया है कि जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है कीटोफिन है। इस कीटोफिन या ज़ीटोफिन भी है, सेम दोनों के यही फंक्शंस होते हैं। एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्किन एलर्जी में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। स्किन रैश बनते जा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी है, काफ़ी सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं, एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल हो चुके हैं, दूसरे भी इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन खांसी नहीं जा रही, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों में 1 चम्मच रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 6 मंथ है या उससे है तो हाफ़ चम्मच इस्तेमाल करें। 1 ईयर प्लस को आप 1 चम्मच दे सकते हैं, और इसी तरह 10 साल के बच्चे में 2 चम्मच दे सकते हैं। अगर 15 साल प्लस की एज है उसमें टैबलेट फार्म में 1 टैबलेट रोज़ाना की डोज़ आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।